जय श्री माधव। तो आज जो है मैंने आपको बताया था कि मैं जो थर्ड उसका जो पार्ट है भविष्य मालिका को उसके सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट लेके आऊँगा। तो भगवान कल की आ गए हैं तो वो गुप्त में क्यों हैं, ये आज का मतलब मैं इसका बताना चाहता हूँ आपको। तो जब भी भगवान मनुष्य शरीर धारण कर धर्म संस्थापना के लिए धराधाम पर आते हैं, तब इस बात का पता केवल कुछ चंद भक्तों को ही लग पाता है। और ये वो भक्त होते हैं जो पिछले युगों में भी भगवान के साथ धर्म संस्थापना में सानिध्य पा चुके होते हैं, यानी कि सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में। और ये जो कलयुग चला है इसमें चारों युगों के भक्तों का संगम होगा। तो अर्थात भगवान के अति करीबी भक्त ही भगवान कृपा में भगवान की अचित्य लीला को समझ पाने में समर्थ होते हैं। अन्य किसी भी व्यक्ति को बिना सदृढ़ भक्ति भाव के भगवान का पता नहीं चल सकता है, क्योंकि भगवान को इंद्रिय विषय से जानना या समझा नहीं जा सकता है। भगवान को जानने के लिए केवल भक्ति ही एकमात्र सरल मार्ग है। द्वापर युग में भी जब भगवान श्री कृष्ण गोपालों के साथ वृंदावन में लीला विहार कर रहे थे, तो स्वयं ब्रह्मा जी भी उनके उस लीला विग्रह को समझ पाने में असमर्थ हो गए थे। इंद्रदेव भी भगवान की उस लीला विग्रह को नहीं समझ सके थे। कलयुग के इस घोर कली काल में साधारण मनुष्य इतनी आसानी से भगवान की लीला को कैसे समझ सकते हैं। भगवान की लीला को समझने के लिए समर्पण भाव तथा निष्काम भक्ति नितांत आवश्यक है। तर्क वितर्क से भगवान के विषय का बिंदु मात्र भी पता नहीं पाया जा सकता है। भविष्य मालिका में ऐसा लिखा है कि भगवान जो है वो मतलब अपने अपने भक्तों के घर जरूर जाएंगे साधु के भेष में। पूरे संसार में जितने भी उनके भक्त हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में जाएंगे और सभी घर में जाएंगे। और उनका जो लेफ्ट साइड का पैर होगा उसमें गदा का निशान होगा। और उसके साथ साथ जब वो द्वापर युग में उनको मतलब उस शिकारी ने जब उनको बाण लगाया था तो उस बाण का चोट का निशान भी उनके पाँव में, लेफ्ट पाँव में होना। तो ये उनके मतलब चिन्ह हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है। बट ये उसी को पता लगेगा जो भगवान का भक्त है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य भी नहीं कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में 29वें श्लोक पे भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला स्कंद और तीसरा अध्याय 35वां श्लोक, वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृतिक जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उन्हें जन्म और कर्म वेदों की अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। कलयुग के इस घोर कली काल में जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि उनके बहुत सारे उनको रहस्यमय मतलब उनको छुप कर रहना पड़ेगा अपने स्थान पे जहाँ पर भी वो रहेंगे। और ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये सब के आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिप कर लीला कर रहे हैं। उस टाइम भी मतलब द्वापर युग में ऐसे ही छुप छुप कर इन्होंने लीला की थी यदुवंशियों में। और इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेमरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, वे स्वयं परमात्मा है। ऐसे जो है वो श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इस बात का कोई भी कभी भी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध की फिक्स डेट बताओ, ये करो वो करो। तो बट ये तो भगवान के ऊपर डिपेंड है ना कि जब वो करेंगे तभी होगा। जब वो बताएंगे 1 साल ज़्यादा हो सकता है, 1 साल कम हो सकता है, बट होगा अवश्य। और जब भगवान चाहेंगे तब भी होगा। वैसे तो 2012 में ही सारी दुनिया ख़त्म हो जानी थी। उसमें मैंने आपको बताया भी है पिछले अध्याय में कि 2012 में क्यों नहीं हुई दुनिया की मतलब पूरी दुनिया क्यों नहीं हुई ख़त्म। तो उसी तरह क्योंकि उस टाइम पूरे भक्त जो हैं अवेयर नहीं थे, भविष्य मालिका का बिल्कुल प्रचार नहीं हुआ था, तो तभी देरी हुई थी और ये देरी भगवान ने ही की थी। तो अभी भी अगर जल्दी होता है या देरी होती है तो वो भगवान के ऊपर डिपेंड है।
श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तम इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आप एक नाम जो है त्रियुग बीन का नाम है। भगवान परब्रह्म नारायण महाविष्णु ही जो है वो मतलब कल्कि के रूप में आएंगे और वो गुप्त लीला करेंगे। अभी वो गुप्त में ही हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि भगवान कल्कि जो है वो गुप्त में क्यों हैं, क्योंकि वो हमेशा ही गुप्त में रहते हैं। वो कभी भी ये नहीं बताते हैं कि हाँ मैं कल्कि हूँ, मैं माधव हूँ, मैं भगवान हूँ। वो एकदम बिल्कुल साधारण रूप से रहते हैं। वो अपने भक्तों का प्रचार करते हैं, लेकिन अपना खुद का प्रचार वो कभी नहीं करते हैं। वो अपने भक्तों को आगे करते हैं, खुद कभी भी आगे नहीं होते हैं। वे अपने भक्तों को बढ़ावा देते हैं, खुद कभी भी आगे नहीं होते। वो अपने भक्तों को श्रेय दिलाते हैं, पर कभी भी अपने आप को श्रेय नहीं देते हैं कि ये मैंने किया है या ये मेरी वजह से हुआ है। तो ये होते हैं भगवान। ठीक है, अगर और कोई भी जो बोल रहा है कि मैं कल की हूँ, वो कल की है, तो वो कोई भी कल की नहीं है। भगवान कल की कभी भी ये नहीं बताएंगे कि मैं कल की हूँ। भगवान गुप्त से लीला करेंगे और गुप्त से लीला करके धर्म की संस्थापना करके चले भी जाएंगे, और उसके बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जब वो त्रेता युग में राम बन के आए थे, तब भी उन्होंने अपनी गुप्त लीला की और गुप्त लीला करके वो चले गए। बाद में लोगों को पता लगा कि राम ही जो है वो विष्णु भगवान के अवतार थे। फिर उसके बाद जब वो द्वापर युग में कृष्ण बन के आए, तब भी लोगों को कुछ पता नहीं चला। जब वो अपनी लीला पूरी करके चले गए, तब लोगों को पता चला कि वो श्री कृष्ण नहीं थे, वो तो भगवान विष्णु का अवतार थे। और इस समय भी ऐसा ही होगा। तो जय श्री माधव।